बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुअलैकुम। आपसे मुखातिब सैयदा शुमाइला रबाब रज़वी। मैं बिल्तिस्तान विमेन टीवी चैनल की शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने एक बहुत अहम मौजू पर मुझे लबकुशाई के लिए कहा। मौजू क्या है? सोशल मीडिया और ख़वातीन। अज़ान मोहतरम, हमने ये जहन में एक नक्शा बना लिया है कि जो भी ख़वातीन सोशल मीडिया पे आ रही हैं या सोशल मीडिया यूज़ कर रही हैं, वो कोई इस किस्म के इक़दामात कर रही हैं जिसकी वजह से आपका सर निगू होगा। ऐसा नहीं है। तमाम ख़वातीन बराबर नहीं हैं। क्यों बराबर नहीं है? अज़मत, एहतराम, उनका जो रुतबा है उसमें तो परवरदिगार आलम ने उन सबको एक बराबर पैदा किया था, लेकिन उनके हाथ में कुछ इख्तियारात भी आ गए थे कि वो इस चीज़ को कबूलती हैं या नहीं कबूलती हैं। देखिए ना, अब ये जो 8 मार्च का एक शोशा उठा हुआ है ख़वातीन के नाम पर, हमारी मर्ज़ी और ब्ला ब्ला, मैं इस चीज़ पर डिस्कस करने यहाँ खड़ी नहीं हुई। मैं आज जिस मौजू पे बात करने जा रही हूँ, चूँकि ये वुमेन टीवी चैनल है तो इस पर मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ कि देखें, सोशल मीडिया का इस्तेमाल दो तरह से, एक मुस्बत भी और मनफी भी। लाजमी नहीं है कि हम इसको ये सोच लें कि कोई ख़ातून अगर सोशल मीडिया पे खड़ी है तो उसने उसका मनफी ही इस्तेमाल करना है। मुस्बत इस्तेमाल भी तो हो सकता है, दर्स व तदरीस हो सकता है। बहुत सारे हमारी घरों में बैठी हुई ख़वातीन हैं जो पुराने ज़माने के, और वो देसी दाल चावल खा खा के उनके वो एक मसल मशहूर है ना कि ख़ावंद के दिल तक जाने के लिए मैदे से गुज़रना पड़ता है, तो उन्हें नई नई तरकीब भी चाहिए होती है ना। तो वो जो है हमें सोशल मीडिया के ज़रिए से बहुत सारी मुअज़्ज़ज़ शेफ़ ख़वातीन हम तक पहुंचाती हैं। तो क्या आया ये गलत है? हम अभी बात कर रहे थे ना, पुराने दाल चावल खा खा कर थक गए, उन्हीं दाल चावल को खूबसूरत अंदाज़ में पेश कर रही हैं, तो क्या ये गलत है? इसी तरह दर्स व तदरीस के मामले में आप देख लें, बहुत सारे ऑनलाइन मामलात हैं, जाने तालीमी सिलसिले हैं जो ऑनलाइन से शुरू किए गए हैं इस मोबाइल के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए। मतलब दूर दूर ख़वातीन बैठी हैं, पहाड़ों में, देहातों में, तो उन तक बहुत सारी मेरे जैसी ख़वातीन कोशिश कर रही हैं कि छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी मालूमात उन तक पहुंचा सकें। इसी तरह टेक्नोलॉजी है और भी बहुत सारी तिब है और कितनी चीज़ें मैं आपको बताऊं। और इसी सोशल मीडिया के ज़रिए ख़वातीन ने क्या तालीम और तरबियत के अलावा घरेलू मामलात में भी आपकी रहनुमाई कर रही हैं। आप सिर्फ तिब की बात नहीं है, वकालत के मामले में देख लीजिए, घरेलू मामलात में खुशगवार ताल्लुकात, यानी सिर्फ खुशगवार ताल्लुकात खावन और ज़ौजा के नहीं, उस घर में मौजूद अफराद के साथ भी, और भी बहुत सारे मामलात हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, जिससे ख़वातीन इस्तिफ़ादा हासिल कर रही हैं। यानी इस्तिफ़ादा लेनी किस तरह से? इस सोशल मीडिया के ज़रिए से। अब जनाब आलिया, कुछ लोग कहते हैं कि ख़वातीन सोशल मीडिया पे आ गई तो बेहिजाब हैं, बदहिजाबी है, गुनाह है, ख़राब है, गलत है, ये जो है लिमिट से बाहर जा रही हैं, कानून से बाहर जा रही हैं, शरीयत से बाहर जा रही हैं। अज़ान मोहतरम, देखें, हर चीज़ के लिए परवरदिगार आलम ने हमें एक असूल बयान किया, फिर आइम्मा के ज़रिए बयान किया, फिर उसके बाद जो दुनिया है उसमें कुछ कवानीन बन गए ना। उन कवानीन में अगर आप हर जगह मुलाहिज़ा फरमाएं तो कहीं भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि ख़वातीन को बिल्कुल चार दीवारी में बंद होकर रहना है। आप सूरह अहज़ाब की तिलावत करें, सूरह नूर की तिलावत करें, उसके अलावा अगर आप उनकी तिलावत और तफसीर को समझें, अगर उसके अलावा भी आपकी समझ में नहीं आती है, कुछ चीज़ें आपको हज़म नहीं हो रही हैं, तो आप कवानीन की बात कर लें जो आपके मुल्क में मौजूद हैं। अगर वो भी आपको हज़म नहीं होते तो अज़ीज़ान मोहतरम, आप ज़रा सहाबियात की ज़िंदगी पे नज़र डालिए, आप जंगों पे नज़र डालिए, आप जो है इस्लाम की सबसे पहली शहीदा पे नज़र डालिए, हज़रत सुमैया, तो आपको किस कदर ख़वातीन नज़र आएंगी जो है इस्लाम फैलाने के मामले में शाना बशाना है। ये तो मेरा मौजू ही नहीं है कि मैं आपको इस्लाम की और उन ख़वातीन का ज़िक्र करूँ। मैं तो आज आपको सिर्फ एक मिसाल देने के लिए बात कर रही हूँ। दौर हाजिर की ख़वातीन अगर सोशल मीडिया यूज़ कर रही हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि खुदा न खास्ता वो किसी गलत रुख पे जा रही हैं। वो मुस्बत तरीके से इसका इस्तेमाल करके एक रोशन चेहरा ख़वातीन का दिखाना चाहती हैं कि परवरदिगार आलम ने क्यों इतना बाइज़्ज़त करार दिया है, क्यों एक औरत के पाँव के नीचे जन्नत करार दी, क्यों एक औरत से निकाह के बाद एक शख्स का निस्फ़ ईमान उससे जोड़ दिया, क्यों एक बाप के लिए एक बेटी को रहमत करार दे दिया। ऐसा क्या सबब है? क्या औरत का इतना दर्जा क्यों रख दिया परवरदिगार आलम ने? तो जब वो
تمام دنیا کا خالق و مالک اتنے رتبے دے رہا ہے تو آپ ان رتبوں کو کیوں قبول نہیں کرتے؟ آخر ایسا کیا سبب ہے؟ یہ بات میں سب کے لیے نہیں کہہ رہی، کیونکہ دیکھیں آٹے میں اگر نمک ڈالیں تو ذائقہ ضرور بدلتا ہے، تو کچھ ایسے افراد ضرور ہیں ہمارے معاشرے میں جو آٹے میں نمک کے برابر ہیں، اور ان کو یہ بات برداشت نہیں ہوتی کہ خواتین سوشل میڈیا پر آئیں اور سوشل میڈیا پر آ کر جو ہے کوئی بھی کسی بھی قسم کی پازیٹیو ایکٹیویٹی کریں۔ نیگیٹو کی بات نہیں کری، نیگیٹو کی میں خود خلاف ہوں، لیکن میں بات کر رہی ہوں پازیٹیو ایکٹیویٹی کی۔ تو جب ایک خاتون باحجاب ہیں، ان کے گھر سے بھی اجازت ہے، ان کے قریب کے لوگوں سے بھی اجازت ہے، تو پھر آپ کیوں اس خاتون پر انگلی اٹھاتے ہیں؟ دیکھیں اگر وہ خاتون ایک ایسا عمل کر رہی ہیں جس کے سبب معاشرے میں نیکی، بھلائی اور اچھائی پھیل رہی ہے، تو کیوں نہ ان کا ساتھ دیا جائے، نہ کہ ان کو کرٹیسائز کیا جائے۔ یہ وومن ٹی وی چینل، بلتستان وومن ٹی وی چینل اسی لیے ہے کہ خواتین کی پازیٹیوٹی آپ تک پہنچائی جائے۔ تو عزیزان، آپ سب سے میری درخواست ہے کہ آپ جتنا بھرپور ساتھ دے سکتے ہیں، آپ ہی وہ لوگ ہیں جو خواتین کو آگے بڑھنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ ہمیشہ سے ایک بات سنی ہوگی نا، ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں سمجھتی، میں سمجھتی ہوں ایک کامیاب عورت کے پیچھے ہمیشہ بہت سارے مردوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا خاوند اور پھر اس کا بیٹا۔ تو عزیزان، آپ وہی مضبوط اور طاقتور پلر بنیں تاکہ ایک خاتون باوقار اور باہمت ہو کے، با کردار ہو کے معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکے اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھا سکے۔ میں بلتستان ویمن ٹی وی چینل کے اس پلیٹ فارم سے آپ سب سے درخواست گزار ہوں، اور آپ سب سے ایک درخواست اور کرنا چاہتی ہوں کہ آپ اس چھوٹے سے پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر، کمنٹ اور لائک کیجئے، تاکہ ان لوگوں کے ذہنوں میں، جن کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ سوشل میڈیا پہ آنے والی خواتین صرف ایک پبلسٹی اسٹنٹ چاہتی ہیں، یا پھر وہ جناب عالیہ ایک صحیح راہ پہ نہیں چل رہی ہیں، صحیح اقدام نہیں کر رہی ہیں، تو ان کے ذہنوں سے یہ بات ختم کی جا سکے اور وہ بھی ایک پازیٹیو نقطے کی جانب سوچنے پر مجبور ہو جائیں۔ آپ کی سماعتوں کے لیے بہت زیادہ ممنون، مشکور، جزاک اللہ۔